नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम समास टॉपिक डिस्कस करेंगे। समास को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, डीप तरीके से, उसके सारे प्रकार के साथ, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। समास क्या होता है? समास से तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है। समास का मतलब होता है कि किसी एक छोटा सा रूप, ठीक है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना, ठीक है, क्या कहलाता है? समास। जिसमें शब्द हो कम और अर्थ निकले बड़ा, वो होगा समास, ठीक है। इसमें देखते हैं कि समास जो होता है वो दो पदों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पद होता है उसको दोस्तों कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व पद। नाम होता है पहला, लेकिन मतलब होता है वो पहला पद, लेकिन नाम होता है उसका पूर्व, मतलब पहले आने वाला, ठीक है। और दूसरा पद होता है उत्तर पद, ठीक है। दूसरा पद होता है उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। दो शब्दों के मेल से बनता है समास, जिसका जो अर्थ निकलता है, वो जो समास होता है वो संक्षिप्त होता है, और जो अर्थ निकलता है वो विस्तृत होता है, ठीक है। दोनों शब्दों, ये जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, इन दोनों के मेल से जो बनता है वो होता है समस्त पद, क्योंकि उसका एक समस्त अर्थ होता है। ना तो पूर्व पद को अकेले देखा जाएगा तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा, और ना ही उत्तर पद का। लेकिन जब दोनों पद मिल जाएंगे तो उनका एक विशेष अर्थ निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों का मेल जो होता है वो होता है समस्त पद। याद कर लीजिए, देखिए, पूर्व पहला आ रहा है, पहले में भी प आ रहा है और यहाँ पे भी प आ रहा है, ठीक है। तो पहला मतलब पूर्व पद, दूसरा मतलब उत्तर पद, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कैसे पहला पद और दूसरा पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर समस्त पद बनता है, ठीक है। रसोई के लिए घर, रसोई घर एक छोटा सा शब्द हो गया, लेकिन उसका मतलब अर्थ क्या निकल रहा है? रसोई के लिए घर। वैसे ही हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नील कमल, नील और कमल। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। अर्थ छोटे छोटे हैं, देखिए, छोटे छोटे शब्द हैं, पर उनका अर्थ क्या है? इतना बड़ा है। तो वो हो गया समस्त पद, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं, हम छोटे छोटे शब्द होते हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी होता है, ताकि हम एक समास जो शब्द है उसको अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि समास के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से अगर हम समझेंगे नहीं तो हम पेपर में पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं समासिक शब्द क्या होते हैं। अभी हमने देखा समास क्या होता है? संक्षिप्त शब्द होता है, ठीक है। संक्षिप्त शब्दों का विस्तृत अर्थ, ठीक है। अब आते हैं सामासिक पे। समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाता है? सामासिक कहलाता है। मतलब इसमें भी वही होता है जो किस में होता है? समास में होता है। उन्हीं के नियमों से बद्ध होते हैं सामासिक, उन्हें ही कहते हैं समास, ठीक है। समास में क्या होता है दोस्तों? जो विभक्तियाँ होती हैं, जैसे कोई दो शब्द मिल रहे हैं, दो शब्द मिलने के बाद जो शब्द बनता है, अगर इन शब्दों में कोई विभक्ति है, ठीक है, यहाँ पर कोई विभक्ति यूज़ की गई है, प्रयोग की गई है, तो यहाँ पर जो होगी, जो मेन समस्त पद बनता है, उसमें क्या होता है कि विभक्ति का जो है वो लोप हो जाता है। समास होने के बाद विभक्ति का चिन्ह गायब हो जाता है या उसका लोप हो जाता है। जैसे ये बन गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो विभक्ति का लोप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह से समझ में आ रहा होगा, विग्रह मतलब अलग अलग होना। समास मतलब क्या होता है? दो शब्दों का मेल। समास विग्रह मतलब दो शब्दों का अलग अलग होना, ठीक है। समासिक शब्दों के बीच जो संबंध को स्पष्ट करता है उसे कहते हैं समास विग्रह। एक समास है और उनके जो पूर्व पद हैं, ठीक है, और उत्तर पद हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, इसको जो डिफाइन करता है, जो बताए कि इसमें क्या संबंध है, वो होता है समास विग्रह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, माता और पिता, ठीक है। माता पिता का अर्थ क्या है? माता और पिता, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर पढ़ते हैं कि संधि और समास क्या होते हैं, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। पहले हम संधि को देखते हैं। इसमें संधि क्या होती है? संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? मेल। संधि हम नॉर्मली शब्द में बोलते कि हम
पुराने टाइम में बोला जाता था कि हमने उनसे संधि की, ठीक है। या हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि इनकी इनसे संधि हुई, ठीक है। तो संधि मतलब क्या हुआ, मेल, मेल हो गया, ठीक है। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है, मतलब जो जो शब्द हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनका एक विशेष महत्व होता है। दो वर्ण होते हैं, ठीक है, दो वर्णों के मेल से बनता है संधि, जो है वो क्या बनती है, दो वर्णों के मेल से बनती है। और जो तीसरा अर्थ बनता है उसका अर्थ एकदम क्या होता है, तीसरा अर्थ बन के तैयार होता है। दो शब्द मिलते हैं और तीसरा अर्थ बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, पुस्तक प्लस आलय, का और अ, ठीक है, ये मिल गए हैं और क्या बन गया है, पुस्तकालय, ठीक है। समझ रहे ना आप लोग। इसी प्रकार देखते हैं कि कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है, ठीक है। संधि में किए हुए शब्दों का तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, विच्छेद। जैसे वहां पर कहलाता था समास विग्रह, वैसे यहाँ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, क्रिया विच्छेद। क्रिया को अलग करना, संधि विच्छेद, संधि को विच्छेद करना, तोड़ना, ठीक है। संधि में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है, जबकि समास में क्या होता है कि उनका जो भी शब्द बन रहा होता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो हमें उसमें पता चल जाएगा कि कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनमें दो शब्दों के मेल से क्या होता है, वो तीसरा शब्द बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, पुस्तक प्लस आलय, क्या हुआ, पुस्तकालय, क्या हो गई, ये संधि का मेल हो गया, ठीक है। पुस्तक अलग हो गई, आलय अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ मिलकर क्या हो गया, पुस्तकालय, पुस्तक आलय, पुस्तक का आलय, ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक का, जहां पर पुस्तकें हों वहां का स्थान का जो है वो शब्द है वो, ठीक है। अब हम आते हैं समास पर। समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप में होता है। जबकि देखिए, जबकि क्या होता है, संधि में क्या होता है, संधि जो है वो दो शब्दों के मेल से बनती है, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, मतलब छोटा, ठीक है। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। संधि में किसका महत्व होता है दोस्तों, वर्ण का, ठीक है, शब्दों का, एक एक शब्द का महत्व होता है, ठीक है। और इसमें समास में क्या होता है, पद का महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पद मिलते हैं और संधि में दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का पुस्तक के अंत में क्या है, क, और आलय के स्टार्टिंग में क्या है, अ, तो वो दोनों शब्द मिले हैं। उसके बाद क्या बना है, आ का अ हट गया है और क्या आ गया है वहाँ पर, डंडा आ गया है, ठीक है। तो क्या हो गया है, पुस्तकालय। समझ रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार समास में क्या होता है, संक्षिप्त होता है, ठीक है। उसमें दो या दो से अधिक जो पद होते हैं वो मिलकर एक क्या बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं। और संधि में क्या होता है कि दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है, वर्णों के मेल से तीसरा वर्ण बनता है और संधि का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं कि क्या होता है जब दो शब्द मिलते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया कि दो शब्द मिलते हैं, मिलने के बाद समस्त पद बनता है और उनके बीच जो विभक्ति होती है उसका क्या होता है, विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है, ठीक है। समस्त पद को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह, ठीक है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है, मतलब परिवर्तित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाले कौन है, शिव जी हैं, तो हो गया विषधर, मतलब अर्थ परिवर्तित हो भी सकता है और अर्थ परिवर्तित नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार हम देख लेते हैं उपमा और उपमान, ये आगे प्रयोग होने हैं, इसीलिए इनका अर्थ जानना आवश्यक है ताकि हम आगे के जो प्रकार हैं, समास के जो प्रकार हैं उनको अच्छे से समझ सकें। देखिए उपमान क्या होता है, किसी की उपमा दी जाए जिसमें, ठीक है, वो होता है उपमान, किसी की उपमा दी जाए। और उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जा रही है, ठीक है, जिसकी उपमा दी जा रही है वो होता है उपमेय। इसी प्रकार हम विशेषण और विशेष्य देखते हैं। विशेषण क्या होता है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, वह पुरुष, देखते हैं वह पुरुष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वह पुरुष बहुत अच्छा है। तो इसमें जो अच्छा है वो क्या है, अच्छा है, अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है,
और पुरुष क्या है, विशेषता, क्योंकि अच्छा जो है वो किसी की विशेषता को बता रहा है। किसकी विशेषता को बता रहा है, पुरुष की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पुरुष की विशेषता को बता रहा है। और अच्छा क्या है, अच्छा विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। तो विशेष्य क्या हो गया, पुरुष। क्या हो गया दोस्तों, पुरुष। ठीक है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए क्या होता है दोस्तों, विशेष्य। जिसके द्वारा बताई जाए वो होता है विशेषण। और उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए मतलब कि वह कोयल, उसके नैन जो है वो मृग के समान है। ठीक है, उसके नैन मृग के समान है। जिसकी उपमा दी जाए, किसकी उपमा दी जा रही है इसमें, मृग के नैन के समान। ठीक है, और जिसको उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, क्या हो गया, मृग। किससे दी जा रही है उपमा, मृग से उपमा दी जा रही है तो हो गया वो उपमान। जिससे किसी की उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए वो हो गया उपमेय। ठीक है, तो मृग। और उपमान क्या हो गया, जिसको उपमा दी जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स समास के भेद। ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि अव्यय समास क्या है। समास के जो भेद होते हैं वो टोटल होते हैं 6। कितने प्रकार के होते हैं समास, 6 प्रकार के। ठीक है, उसमें पहला है, 6 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है अव्यय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम अन्य प्रकार भी होते हैं जो प्रयोग की दृष्टि से होते हैं। वो होते हैं 3 प्रकार के, संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्ण मूलक। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम पहले समास पर। अब दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं तो इन्हें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट है अव्ययी समास। ठीक है, अव्ययी समास क्या होता है दोस्तों, देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था कि समास में 2 पद होते हैं। पहला पद क्या होता है, पूर्व पद, और दूसरा उत्तर पद। ठीक है, पहला पद पूर्व, दूसरा उत्तर पद। तो इसमें इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब ये देखते हैं, जैसे ये हमने बनाया एक चार्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अव्यय। अव्यय समास में जो होता है फर्स्ट, प्रथम पद होता है। ठीक है, और ये द्वितीय पद। इसमें अव्यय समास में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय मतलब, अव्यय एक ऐसा शब्द जो जिसमें, देखिए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अव्ययी पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है। ठीक है, लिंग में, वचन में और कारक में क्या है, परिवर्तित नहीं होता है, वही का वही रहता है। ठीक है, अब देखिए अव्यय समास में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है, ठीक है, वो होता है अव्यय और दूसरा पद होता है प्रधान। मतलब पहला जो पूर्व पद होता है, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, अप्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान और दूसरा पद अप्रधान, मतलब पहले पद की महत्वता ज़्यादा होती है, दूसरे पद की महत्वता कम होती है। ठीक है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अब ये समास में जो कुछ शब्द होते हैं उन्हीं से जुड़े हुए कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जैसे यथा हो गया। ठीक है, यथा, प्रति, ठीक है, अ, वा, ठीक है, अ, व, अनु। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं शब्द, ये इन्हीं शब्दों से जुड़े हुए शब्द जो हैं वो पूछे जाते हैं। भ और भर, ठीक है, और प्र, ये शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, प्र, अनु, यथा, प्रति, अ, व और भर। ठीक है, ये कुछ 5-6 शब्द हैं जिन्हें याद रखिएगा, इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये समझ में आया आप लोगों को, क्या होता है कि प्रथम पद जिसमें अव्यय हो, ठीक है, और दूसरा पद अप्रधान हो, पहला पद प्रधान और दूसरा पद अप्रधान। और अव्ययी पद का प्रारूप जो है वो जब हम पूरा समस्त पद बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक जो है वो परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं वैसे ही बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ अव्यय समास होता है। मतलब एक शब्द होता है, जैसे यथा है,
ठीक है, यथा है, प्रति है, अ है, व है, अनु है, उसकी क्या हो, बार बार वो शब्द आए, ठीक है। लेकिन दूसरा शब्द अगर परिवर्तित हो रहा है फिर भी वो क्या बनेगा, अव्ययी की तरह उसको प्रयोग किया जाएगा और वो अव्ययी बनेगा। अब देखिए इसमें आया फिर से क्या, संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी समास ही माने जाते हैं। जिनमें संस्कृत में जैसे उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अव्ययी समास में ही प्रयोग किया जाता है, अव्ययी समास ही माना जाता है उन्हें, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है, यथा, यथा देखिए मैंने बताया था कि आपको यथा आएगा इसमें। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा क्रम मतलब क्रम के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, मतलब यथा का अर्थ क्या है, के अनुसार, ठीक है। यथा का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग, के अनुसार, ठीक है। प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष हर वर्ष, ठीक है। अजन्म जन्म से लेकर, आजन्म मतलब कोई बोलता है कि ये आजन्म बीमारी है तो जन्म से लेकर, ठीक है। यथा साध्य जितना साधा जा सके, धड़ाधड़ धड़ धड़ की आवाज से, आवाज के साथ, घर प्रत्येक घर, घर प्रत्येक घर, रातों रात रात ही रात में, अमरण मतलब मृत्यु तक। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल्स हैं, यथा काम इच्छा अनुसार, यथा काम मतलब काम क्या होती है, काम इच्छा, ठीक है, इच्छा अनुसार, यथा स्थान स्थान के अनुसार, अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ हो, निर्भय बिना भय के, निर्विवाद बिना विवाद के, निर्विकार बिना विकार के, प्रतिपल हर पल, अनुकूल अनुरूप, अनुकूल क्या है, मन के अनुसार, और अनुरूप मन रूप के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथा शीघ्र शीघ्र से, ठीक है, और अकारण बिना कारण के। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, भर पेट पेट भर कर, और हाथों हाथ हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, बेशक शक के बिना, और खूबसूरत अच्छी सूरत वाली, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं, यह है सेकंड टाइप, ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है मतलब पहला पद क्या होता है, वो पहला पद अप्रधान होता है मतलब गौण होता है, ठीक है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है क्या होता है दोस्तों, विशेषण और विशेषज्ञ, ये विशेष है, यहाँ पर विशेषज्ञ लिखा है। देखिए मैंने आपको विशेषण और विशेष में अभी अंतर बताया था। विशेषण क्या होता है, जिसके द्वारा विशेषता को बताया जाता है, ठीक है। तो वो पद कहाँ प्रयोग किया जाएगा तत्पुरुष समास में, पहले, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो कब प्रयोग किया जाएगा, बाद में, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, विशेषण मतलब अप्रधान, ठीक है, और दूसरा पद प्रधान मतलब दूसरा जो पद प्रयोग किया जाएगा उसकी महत्वता कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के जो है वो 6 भेद होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने पर, संबंध का की के, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इन्हीं पर बेस्ड है ये तत्पुरुष समास, ठीक है। ये समझना सबसे आसान है क्योंकि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त कर दिया गया है, ठीक है। कर्ता को और संबोधन को जो है वो यहाँ पर नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसीलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। इसमें किसको हटाया गया है, कर्ता को और संबोधन को, 2 भेदों को हटा दिया गया है। बचे हैं बाकी 6 भेद, ठीक है, 6 भेद बचे हैं बाकी। तो हम आते हैं इन 6 भेदों पर। देखिए कर्ता ने हटा दिया गया है। अब आते हैं सेकंड, कर्म को करण से और द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से और अलग होने पर, और संबंध का की के, अधिकरण में पे और पर, ठीक है। इनको याद में रखते हुए हमें इस तत्पुरुष समास को देखना है। जैसे देखते हैं कि पहला समास कर्म, तो इसमें क्या होगा कि 2 शब्दों के बीच में क्या शब्द आएगा, क, कर्म को, ठीक है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ।
माखन चोर, माखन को चुराने वाला। क्या शब्द आ रहा है यहाँ पर, क्या रिपीटेड शब्द है, का शब्द सभी में रिपीटेड है। इसी प्रकार ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, ये वीडियो रोक करके आप लोग अच्छे से देखिएगा एक बार। देखिए सभी में का शब्द है जो बार बार रिपीटेड है। ठीक है, जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह कट गिरह को काटने वाला। कुंभकार, कुंभ को मनाने वाला, कुंभ को बनाने वाला। ठीक है, जैसे गिरधर, गिरी को धारण करने वाला। देखिए इसमें तो क शब्द को लिया गया है, लेकिन अन्य अभी अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। गिरी को धारण करने वाले कौन होते हैं, कौन है, आगे बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कि किसका एग्जाम्पल बनेगा। देखिए ऐसे अगर ओपन करके दिया हुआ है तो वो कैसा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क। ठीक है, कर्ता ने कर्म को आ गया है तो कर्म कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार ऐसे ही सेकंड देखते हैं, कारण। ठीक है, करण समास में क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या शब्द रिपीट होगा, से शब्द रिपीट होगा। ठीक है, तो देखिए सभी में से शब्द रिपीट। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। बाणाहत, बाण से आहत। ठीक है, ये देखते हैं आचार कुशल, आचार से कुशल। आंखों देखी, आंखों से देखी। इस प्रकार आप सभी एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पर बेस्ड पूरी पीडीएफ बनाई गई है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा समास इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए श, स, सब में रिपीटेड है, आपको दिख रहा होगा। इसमें भी श है, इसमें भी श है, इसमें भी श है। इसी प्रकार इस प्रकार देखते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या होता है दोस्तों, के लिए। क्या रिपीट होगा शब्द, के लिए शब्द जो है वो, के लिए शब्द बार बार रिपीट होगा। ठीक है, के लिए। ठीक है, तो विद्यालय, पहला देखते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्त, देश के लिए भक्त। क्या रिपीटेड शब्द है दोस्तों, के लिए शब्द जो है वो बार बार रिपीटेड है। सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसीलिए सारे एग्जाम्पल्स डाले गए हैं ताकि आपको पूरा मर्म अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्या है, गौशाला, गौ के लिए शाला। लास्ट क्या है, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। फिर आता है अपादान। अपादान में क्या होता है दोस्तों, से शब्द इसमें भी होता है और कारण में भी से शब्द होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, दो शब्दों का मेल। मतलब इसमें होता है अपादान में अलग का भाव आना चाहिए। ठीक है, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष। एग्जाम्पल्स देखते हैं, काम चोर, काम से जी चोरी करना, काम से जो जी चोरी करना मतलब काम से दूर भागना। ठीक है, दुरागत, दूर से आगत मतलब दूर से आने वाला, तो दूरी इसमें अलग हो गया पहले से ही कि वो दूर से आ रहा है, मतलब वहाँ प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पर। ठीक है, ऐसे देखते नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, देश निकाला, देश से निकाला मतलब देश से दूर। ठीक है, जन्म रोगी, जन्म से रोगी मतलब वो क्या है, जन्म से रोगी है। ठीक है, इस प्रकार सारे एग्जाम्पल्स को देखिएगा अच्छे से। एक बार पीडीएफ को, एक बार वीडियो को रोकिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जैसे लास्ट देखते हैं, भयभीत, भय से डरा हुआ, भय से डरा हुआ। ठीक है, और गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, मतलब जिसके पास गुण है ही नहीं, तो क्या हो गया, वो व्यक्ति गुण से अलग हो गया। ठीक है, जैसे कर्महीन, कर्म से हीन मतलब कर्म उसके पास है ही नहीं, मतलब उसने अच्छे कर्म किए ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज हो गया, कर्महीन। नेक्स्ट देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध से समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या शब्द यूज होंगे, का, की और के। ठीक है, तो इसमें क, की, के शब्द अधिक आएंगे। देखिए पहले वाले में कर्म में क्या आ रहा था, को, लेकिन संबंध में क्या आता है, क, की और के। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देना है कि इसमें क्या शब्द आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखिएगा। सारे एग्जाम्पल्स अगर मैं समझाती रहूँगी तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये देखते हैं लास्ट से, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ठीक है, और आनंद श्रम, आनंद का श्रम। पराधीन, पर से अधीन। ठीक है, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। कन्यादान, कन्या का दान। सेनापति, सेना का पति। कार्यकर्ता, कार्य को करने कर्ता।
जो कार्य को करता हो या कार्य को करने वाला, ठीक है। इस प्रकार जलयान, जल का यान, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम जो है वो क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों, मैं और पर, मैं और पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, मैं और पर, ठीक है। तो इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द होंगे वो मैं या फिर पर से जुड़े हुए होंगे। वन बास, वन में बास। ईश्वर शक्ति, ईश्वर में भक्ति। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। क्या आ गया दोस्तों, पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया है। फिर दीन दयाल, दीनों पर दयाल। वीडियो को रोकिएगा और सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आप बीती, क्या है दोस्तों, आप पर बीती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंतिम से देखते हैं एक बार। धर्मवीर, धर्म में वीर, ठीक है। शोक मग्न, शोक में मग्न। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। इस प्रकार तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं वो खत्म होते हैं। और एक बार हम रिवीजन करते हैं। कर्म को शब्द आए तो तत्पुरुष, कारण से और द्वारा, और संप्रदान के लिए, अपादान से मतलब अलग होने पर, और संबंध तत्पुरुष में क, की और के, और अधिकरण में मैं, पे, पर। अगर ये शब्द आते हैं तो क्या होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास के अन्य समास, अन्य भेद भी हैं जिनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। नज तत्पुरुष समास, ठीक है। नज तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो निषेधात्मक होता है, तो वो होता है नज समास, ठीक है। मतलब अ के स्थान पर, मतलब ना के स्थान पर आ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ना के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आ का, ठीक है। असभ्य, ना सभ्य। अनादि, ना आदि। असंभव, ना संभव। अनंत, ना अंत, ठीक है। इस प्रकार अगर शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें अ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो, और उसका अर्थ न से है, तो वहाँ पर क्या होगा, नज तत्पुरुष, ठीक है। क्या सा दोस्तों, नज तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जैसे कर्म लिखा हुआ है, इसका अर्थ जुड़ा हुआ है कर्म से। अगर कर्म से जुड़े हुए कोई भी आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो आएंगे कर्मधारय समास में। मतलब इसमें ज़्यादातर जो बात की गई होगी वो कर्म से जुड़ी हुई होगी, चाहे वो मेरे कर्म से जुड़ी हो, किसी जो भी एग्जाम्पल्स जैसा भी प्रयोग किया जाएगा उसी के कर्म से जुड़ी हुई बात की जाएगी। ज़्यादातर पदों में ऐसा ही होगा, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है, और उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान। विशेषण, विशेष और उपमेय और उपमान। ऊपर मैंने इसीलिए आपको विशेषण, विशेष और उपमेय और उपमान बताए थे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। को मिलाकर बनते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला पद क्या होता है दोस्तों, अप्रधान। पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान या उपमेय या विशेषण, ठीक है, उपमेय या फिर विशेषण। और दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता, उत्तर पद, दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, और उसमें क्या होता है, उपमेय या फिर, उसमें होता है उपमेय या फिर विशेष्य, ठीक है। मतलब विशेषण और उपमान एक साथ, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग समान होता है, ठीक है। विशेषण और उपमान, और विशेष्य और उपमेय, ठीक है। विशेषण और उपमान किस में आते हैं दोस्तों, किस में आते हैं, पूर्व पद में, ठीक है। पूर्व पद मतलब अप्रधान में। और विशेषण, विशेष्य और उपमेय किस में आते हैं दोस्तों, उत्तर पद। उत्तर पद मतलब दूसरा पद जो होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तर पद, और वो अप्रधान, प्रधान होता है। पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान, ठीक है। मतलब पहले पद की कम महत्वता और दूसरे पद की अधिक महत्वता। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। चरण कमल, ठीक है, कमल के समान चरण, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद जो है वो इसमें महत्व है, कैसे है, चरण जो है वो कमल के समान है, तो इसमें साफ साफ लिखा है उत्तर पद प्रधान, मतलब दूसरे पद की महत्वता अधिक। सेम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नील गगन। नीला है जो गगन, किसका महत्व इसमें ज़्यादा है दोस्तों, गगन का। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादातर जो बात की गई है किसी के रूप, चरण या किसी के साथ तुलना करके उसको बताया गया है, किसी की विशेषता को बताया गया है, ठीक है। विशेषता के बारे में
बताया गया है। इसमें एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य। जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो क्या है दोस्तों? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है दोस्तों? विशेष्य। ठीक है। अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाल मणि, लाल है जो मणि। तो इसमें दोस्तों विशेष्य और विशेषण एक बार मुझे बताइए क्या होगा? लाल और मणि, लाल और मणि में क्या विशेषता होगी, क्या विशेषण होगा और क्या विशेष्य होगी? देखिए, विशेषण क्या होती है? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। किसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है? लाल के द्वारा। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? मणि की। मणि जो कैसी है? लाल। तो लाल क्या हो गया? लाल क्या हो गया दोस्तों? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताई जा रही है किसकी? मणि की। और जिसके द्वारा वो है लाल। ठीक है। जैसे इसमें क्या है? महान। किसकी? देवता की। महान है जो देव। ठीक है। तो देव क्या हो गया? विशेष्य। और देवता महान क्या हो गई? विशेषण। ठीक है। इस प्रकार हमें याद रखना है कि पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा दोस्तों? पहले आएगा विशेषण और फिर आएगा विशेष्य। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नव युवक, नव है जो युवक। अधमरा, आधा है जो मरा। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। इस प्रकार अन्य एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दोस्तों। आप अच्छे से इनको पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है। नील गाय, नीली गाय, नील गाय मतलब नीली है जो गाय। पीत अंबर, पीला है जो अंबर। प्रिय सखा। ठीक है। इस प्रकार सभी को अच्छे से देखना है। ठीक है। अन्य विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला। अधर, पल्लव, अधर के समान पल्लव, अधर पल्लव। ठीक है। नर के समान नर सिंह। और मुख चंद्र, मुख है, मुख ही है चंद्रमा, मुख चंद्र। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? ज़्यादा, द्विगु मतलब दो संख्याओं की बात की जा रही है। 2 3 4 5 ऐसे। द्विगु मतलब दो संख्याओं की बात की जाए तो पूर्व पद होता है संख्यावाची और उत्तर पद क्या होता है दोस्तों? पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद क्या होता है? अप्रधान होता है, मतलब विशेष्य होता है। ठीक है। पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य। ये सबसे इजी है याद रखना क्योंकि इसमें संख्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पहला जो शब्द रहता है वो संख्यावाचक रहता है। तो इसमें देखते हैं और एग्जाम्पल्स। नव ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ठीक है। दोपहर, 2 पहर का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंच तंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रैलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 शताब्दियों का जो है वो 100 अब्दों का समूह। ठीक है। सतसई, 700 पदों का जो है वो समूह। ठीक है। उसी प्रकार है चौगुनी, 4 गुनी। मतलब पहले क्या आ रहा है? पहले सभी में जो है वो शब्द आ रहे हैं वो हैं संख्यावाची। 9 2 3 5 3 2 100 5 और 7 और 4। इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं। देखिए, त्रिभुज, चौमासा, नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों का समूह। ठीक है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सभी में क्या आ रहा है? सबसे पहले एक संख्यावाचक शब्द आ रहा है। ठीक है। तो ये सबसे जो याद रखना है वो सबसे आसान है द्विगु समास को। ठीक है। उसके बाद आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक द्वंद्व पैदा होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में एक द्वंद्व पैदा होता है क्योंकि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसको याद रखना सबसे ही ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों या तो वो और होंगे बीच में। ठीक है। या फिर क्या होंगे? या। ठीक है। और या फिर या। सबसे ज़्यादा इजी है इसको याद रखना। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। किसी पद का गौण नहीं है, मतलब कोई भी पद जिसमें कम महत्व का नहीं है। दोनों ही पद समान महत्व के हैं। ठीक है। दोनों पद जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। ठीक है। दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये हो गया दूसरा याद करने का तरीका कि दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? और या फिर यथा और या फिर या से। ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। हमेशा एक शब्द दूसरे शब्द का विलोम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। ठीक है। और इनका विग्रह करने पर और या और एवं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, मैंने बताया था आपको किसका प्रयोग किया जाता है? और का, अथवा का, या का और एवं आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
किसका दोस्तों? और यथा या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। बस कुछ कुछ कीवर्ड याद करने की ज़रूरत है जिससे आप आसानी से समास को समझ सकते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल्स हैं, जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना और पराया। देखिए अपना का विलोम क्या हो गया? पराया। ठीक है, पाप पुण्य, पाप का विलोम क्या हो गया? पुण्य। ठीक है, अन्न जल। अब देखो राधा और कृष्ण में तो विलोम नहीं होगा, तो उसमें इसीलिए बताया गया कि विलोम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों चांसेस हैं। देखिए नर और नारी, इसमें देखिए नर और नारी। देखिए नर का अपोजिट क्या हो गया? नारी। गुण का अपोजिट क्या हो गया? दोष। देश का विदेश, अमीर का गरीब। विलोम शब्द अधिकतर विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है? और या फिर या फिर क्या होता है दोस्तों? और या जो है वो ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट समास जो है वो बहुब्री समास है। ठीक है, बहुब्री समास में क्या होता है कि दोनों पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, जैसे द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? संख्यावाचक होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया द्वंद्व समास, द्वंद्व ने द्वंद्व पैदा कर दिया। ठीक है, और दोनों पद क्या हो गए? प्रधान हो गए। बहुब्री में बहुत ज़्यादा, बहुब्री का अर्थ समझिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं, इसीलिए कोई भी पद क्या है? प्रधान है ही नहीं। ठीक है, दोनों पद मिलकर तीसरा पद बना लेते हैं। ठीक है, दो पद जो होते हैं, दो पदों का जो मेल होता है वो तीसरा पद बनता है उससे। ठीक है, और जिसका अलग ही महत्व निकलता है, इसीलिए ये जो है वो बहुब्री समास है। दो पद मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? तीसरा पद। ठीक है, इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका और जिसकी, जिसके और वह आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जब हम उनका विग्रह करते हैं, दोनों पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या आता है दोस्तों? दोनों पदों के बीच में जो है वो जिसका, जिसकी, हो या फिर वाला, जो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब हम विग्रह करते हैं उनका तब, तो अन एग्जाम्पल्स हम देखते हैं दोस्तों। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या प्रयोग किया गया है? आनन है जिसका, का प्रयोग किया गया है और जिसका भी प्रयोग किया गया है। वही मैंने बताया था ऊपर कि इसमें जिसका, जिसकी, है और हो और वाला, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और अर्थ कुछ तीसरा ही बनेगा, दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा अर्थ बनेगा। जैसे कोई पद इसमें प्रधान है नहीं, तो तीसरा पद जो बनेगा वो होगा कुछ उसका अन्य अर्थ निकलेगा। जैसे गजानन, गज है आनन, गज का आनन है जिसका, कौन हो गए भाई? गणेश जी हो गए। ठीक है, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किनके हैं भाई तीन नेत्र? शिव जी के। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका भाई कंठ नीला है? शिव का, शिव जी हैं, उनका कंठ कैसा है? नीला है, क्योंकि उन्होंने क्या पिया था? विष को धारण करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये भी एग्जाम्पल्स आएगा, विष को धारण करने वाले विषधर कौन है? शिव जी हैं। उसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स हैं, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, कौन है भैया? 10 जिसके आनंद हैं, 10 जिसके मुख हैं, कौन है? रावण। ठीक है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, कौन है 4 भुजाओं वाले? विष्णु जी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिनके, किनके हैं पीले वस्त्र? कृष्ण जी के। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु। चक्र को धारण करने वाले हैं, चक्र को धारण करने वाले हैं कौन? विष्णु जी। ठीक है, इसी प्रकार वीणा वाणी, वीणा को धारण करने वाली कौन है? जिनके हाथ में वीणा रहती है, सरस्वती माँ है। ठीक है, उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा, पीछे लिखा भी हुआ है। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले कौन हैं? शिव जी हैं। ठीक है, ये देखते हैं गिरधर, गिरी को धारण करने वाले कौन हैं? कृष्ण जी हैं। देखिए अगर ये अकेला पूछा जाता है, ठीक है, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, तो यहाँ कौन सा समास हो गया? गिरी को किस में आता है? कर्म, कर्ता ने कर्म को, याद आ रहा होगा आपको, ऊपर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन अगर गिरी को धारण करने वाला अगर अर्थ इसका निकाल के पूछा जाए तो हो गया वहाँ पर कृष्ण। अभी मैं आपको अंतर भी समझाऊंगी दोनों में, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। इसी प्रकार ये अन्य एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 7 हैं खंड जिसके, कौन हो गया? सतखंडा। नेक है काम जिसके, नेक काम। निर्गत है धन जिसका, क्या हो गया? निर्धन। दंत है जो भोजन के लिए, दंत भोजन।
इसी प्रकार अब हम अंतर देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कर्मधारय समास और बहुब्री समास में अंतर। ठीक है, कर्मधारय समास में मैंने बताया था आपको, देखो कर्म की बात ज़्यादा करते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, पहला पद पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी हैं, यही मैंने नीचे लिखा हुआ है। कर्मधारय समास में विशेषण और कर्मधारय समास में एक पद। एक पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या होता है दोस्तों, उपमेय या उपमान, विशेषण या उपमान होता है, और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, ये देखते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वो तो अलग हो गए। ठीक है, नीला है जिसका कंठ, वो तो कौन हो गए भाई, शिव जी हो गए। ठीक है, नीला है जिसका कंठ, वो हो गए शिव जी। ठीक है, अब इसमें क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ सीधा सीधा एग्जाम्पल, बस दोनों को अलग किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जबकि दोनों पदों को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों पद को मिलाकर बना हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कौन सा समास हो गया दोस्तों, नीला है जिसका कंठ, तो नीलकंठ, तो यहाँ पर तो कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, नीलकंठ। लेकिन जब दो पदों को मिलाकर के तीसरा पद बने, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन है, शिव जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुब्री समास हो गया। और ऊपर कौन सा समास था, ऊपर कौन सा समास था दोस्तों, ऊपर था कर्मधारय समास। ठीक है, जब हम अर्थ नहीं निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, जब हम संकेत का प्रयोग नहीं करेंगे, तीसरे पद को नहीं निकालेंगे, तब होगा कर्मधारय समास। और जब हम संकेत पद या फिर तीसरे पद को निकालेंगे, तीसरा पद जब प्रधान होगा, तो होगा जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वो हो गए शिव जी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं द्विगु समास और बहुब्री समास में अंतर। द्विगु समास का आपको पता होगा, द्विगु समास में आती है संख्या। ठीक है, और बहुब्री समास में क्या होता है कि बहुब्री समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद बहुब्री समास में अप्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पदों का अपना अलग अलग महत्व होता है, मतलब तीसरा पद का महत्व होता है। दोनों पद जब मिल जाते हैं तो जो तीसरा पद बनता है उसका महत्व होता है। और द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। ठीक है, इसको समझना सबसे ज़्यादा आसान है दोस्तों। ठीक है, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, क्या हो गया भाई, चार भुजाएं होगी, कौन हो गए, द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं। देखिए, शब्दों का अलग अलग प्रयोग से ही अर्थ बदल जाता है। चतुर्भुज, चार हैं, चार भुजाओं का समूह। ठीक है, तो कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं किसकी हैं भाई, किसकी हैं चार भुजाएं, विष्णु जी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुब्री समास हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अन्य देखते हैं, अन्य अंतर देखते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास को फिर से वही मैं बताऊंगी आपको। द्विगु समास में पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद, पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु में, और दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, मतलब विशेष्य होता है। तो द्विगु समास का पहला ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है कि पहला ही पद जो है वो प्रयोग बनकर, पहला पद जो होता है वही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। ठीक है, जबकि कर्मधारय समास में क्या होता है कि कोई दूसरा पद विशेषण हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, नवरात्र, नौ रात्रों का समूह। ठीक है, नौ रात्रों का समूह मतलब नौ को सिंपली प्रयोग किया गया है, साधारण तरीके से प्रयोग किया गया है। कौन सा समास है यहाँ पर, द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास है, द्विगु समास। और रक्तोत्पल, रक्त से उत्पन्न। ठीक है, उत्पल, रक्त से उत्पल। ठीक है, रक्त से उत्पल, मतलब अगर आप इनमें शब्दों को याद रखेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ कितना प्रयोग किया जाता है, तो आप इसमें अंतर करना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रक्त उत्पल क्या हो गया, रक्त से उत्पल, से जो उत्पल हो, तो हो गया वहाँ पर कर्मधारय समास, मतलब कर्म की ज़्यादा बात की गई हो। ठीक है, रक्त से जो उत्पल हो, रक्त की महत्वता को बताया गया है, मतलब पहले पद को प्रधानता दी गई है, दूसरे पद को प्रधानता दी गई है, उत्पल। ठीक है, उसी प्रकार हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या शब्द हमें याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अव्ययी समास है, अव्ययी समास में क्या होता है, अव्ययी होता है। क्या कौन से शब्द यूज होते हैं, यथा, प्रति, अ, व, अनु, भर, प्रा और
वा, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, का की वो कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और कर्ता ने कर्म को करण से और द्वारा संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होने पर संबंध का, की के और अधिकरण में पे पर ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेष होने के कारण जो है वो गौण होता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्व पद जो है वो गौण होने के कारण विशेष होता है। पूर्व पद कौन सा होता है दोस्तों, पहला पद, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। दूसरा पद इसमें क्या होता है, विशेष होता है और प्रधान होता है, मतलब दूसरे पद की महत्वता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया आपको कर्म की बात ज़्यादा की जाती है कि इसने ऐसा कर लिया है, जिसके द्वारा ऐसा हुआ, ऐसे शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो कर्म की बातें की जाएंगी इसमें। और इसमें क्या होगा, उत्तर पद जो है वो, उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद अप्रधान होगा, मतलब दूसरे पद की महत्वता अधिक होगी। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, किसको महत्व दिया गया है, आत्मा को। ठीक है, उसी प्रकार द्विगु में सबसे इजी है, द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक। ठीक है, द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और इसमें कौन सा शब्द यूज होता है, और या फिर या। ठीक है, और या शब्द प्रयोग होता है। और इसमें संभावनाएं क्या होती हैं कि एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होगा, विलोम शब्द होगा। ठीक है, बहुब्री समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद बन के प्रधानता को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए विष को धारण करने वाले विषधर। ठीक है, तो कौन हो गए, शिव जी। ठीक है, उस प्रकार हो गया बहुब्री समास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा समझाए हुए समास के सारे शब्द टॉपिक्स अच्छे लगे हों, उनके प्रकार अच्छे लगे हों, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।